फ्राइडे का दिन था और जुम्मतुल विदा है। रमज़ान के आखिरी जुम्मे पे हमने डिसाइड किया कि अपने कुछ फ्रेंड्स को इफ्तार की दावत पर इनवाइट करते हैं। कि सभी जानने वाले फ्रेंड्स और फैमिली एक साथ नहीं आ सकते तो हमने सोचा कि कुछ लोगों को जुम्मतुल विदा पे इनवाइट कर लेते हैं और कुछ लोगों को ईद पर इनवाइट कर लेंगे डिनर के लिए। और ये खूबसूरत सा जोड़ा मैंने आगा नूर का पहना हुआ है। हाल बेहतरीन सी इफ्तार सजाई गई, सबको नहायत पसंद आई। मैंने कोशिश की है मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्डिंग कर सकूँ, रेसिपीज़ की भी और मोमेंट्स की भी। सबसे पहले मैंने आलू उबालने शुरू किए क्योंकि मैंने सोचा है कि चिकन और पोटैटो के चीज़ बॉल्स बनाऊंगी। आलू उबालने के लिए रख दिया और चिकन के अंदर तमाम मसाला डाल के थोड़ा सा पानी डाल के उसको भी मिक्स करके बॉईल करने के लिए रख दिया। पे मैं आपको मसाले दिखा रही हूँ चिकन में मैंने क्या क्या ऐड किया और यहाँ पर मैंने कुछ वेजिटेबल्स को काटना स्टार्ट किया। यहाँ पर ना मेरी कज़न और उनके हस्बैंड आ गए थे ताकि वो हमारी हेल्प कर सकें, क्योंकि 20 से 25 लोगों का खाना अरेंज करना था, तो इसीलिए वो लोग भी आ गए थे ताकि उन्होंने सोचा वो हमारी हेल्प करवा देंगे। वैसे तो वो लोग भी वर्किंग है और हम लोग भी वर्किंग होते हैं 5 डेज अ वीक, लेकिन आपको पता है कि रमज़ानों में बहुत बिजी दिन गुजरता है। एनीवेज यहाँ पर मैं कबाब की तैयारी कर रही थी, चिकन के कबाब बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने चिकन का कीमा लिया, उसके अंदर प्याज वाली और रेड कैप्सिकम डाली और बहुत से मसाले डाले जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला। उसके बाद मेरी कज़न ने इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया और मिक्स करने के बाद इसको हमने थोड़ी देर मैरिनेशन के लिए छोड़ दिया। ये ना हमने शाम में काम करना शुरू किया था क्योंकि थर्सडे से हमने तैयारी शुरू की थी। थर्सडे को हम सब ने ऑफिस का काम ख़त्म किया और उसके बाद जमा होकर मिलजुल कर ये इफ्तार की तैयारी स्टार्ट की। अब जो है वो पोटैटो बॉयल हो गए थे। इसके अंदर मैं अब चिकन जो उबालने में डाल रही हूँ वो बेसिकली मैं आलू के अंदर डालूंगी और एक चिकन जो मैंने अभी पतीले में चढ़ाई थी वो मैं पेटीज के लिए इस्तेमाल करूंगी। ये वाली चिकन मैं आलू के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। सारे सेम डाले थे दोनों चिकन में, इन दोनों को एक साथ बॉयल करना भूल गई थी। हेलो इलेक्ट्रिशियंस। हम लोग आए हैं एयर टास्कर से। $300 पर आवर। सही काम करें भाई। $300 पर आवर। वहाँ पर हम लोग काम करते जा रहे थे और हंसी मजाक भी करते जा रहे थे ताकि इस तरह से जल्दी जल्दी टाइम भी कट जाए और काम भी हो जाए। बॉयल हो गए तो छिलका छील कर मेरी कज़न ने उनको मैश कर लिया और मैंने तमाम मसाले ऐड किए। वो मसाले मैं ऐड कर रही हूँ पोटैटो और चिकन की बॉल्स बनाने के लिए, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगी। वही सारे मसाले मैंने इस्तेमाल किए। ऑनेस्टली मैंने सारे बेसिक स्पाइसेस यूज़ किए थे और कुछ हर्ब्स यूज़ किए थे जो घर में सब कुछ मौजूद था ऑलरेडी। यहाँ पर जो चिकन पेटीज़ में डलेगी वो बॉयल हो गई थी, उसको मैंने अच्छी तरह मैश किया। और ये जो वीडियो है, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, हम जितनी जल्दी हम आपको होता हुआ दिखा रहे हैं ना, इन कामों ने उतना ही बहुत ज़्यादा टाइम लगाया था। अच्छा, प्लस हमने इफ्तार किया, उसके बाद इफ्तार करने के बाद हम लोगों ने टेबल डेकोरेशन का जो है वो सोचना शुरू किया कि टेबल को किस तरह से डेकोरेट करना चाहिए। सब ने अपनी अपनी जो है वो राय दी, मशवरा दिया। बहरहाल ये डिसाइड हुआ कि ये दोनों टेबल इस तरह से कॉर्नर्स पे रखेंगे। यहाँ पर वापस मैं पेटीज बनाने की तरफ आई हूँ। यहाँ पर मैंने प्याज फ्राई की है, उसके अंदर मैं डालूंगी आटा यानी मैदा जिसको कह सकते हैं आप। थोड़ी सी देर के लिए उसको पका के प्याज के साथ, और मैंने यहाँ पर दूध डाल दिया है। दूध के साथ पका के मैंने थोड़ी सी क्रीम चीज़ डाली थी और इसके साथ भी थोड़ा सा पकाती रहूँगी, दूध और डालती रहूँगी। और उसके बाद मैंने चिकन जो मैश की थी अभी आपके सामने वो डाल दी है। अब इस चिकन को मिक्सचर के साथ पकाने के बाद 5-10 मिनट ये रेडी हो गया था। तो कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। यहाँ लाइटिंग लग रही थी, वहाँ पर हम चिकन का वेट कर रही थी कि चिकन थोड़ी ठंडी होगी तो पेटीज में जो है वो भरी जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं ये एक दिन पहले फ्लावर्स लेके आई थी और ये टेबल पर रखे थे। इनको मैंने अरेंज करना है टेबल के लिए। टेबल स्केपिंग का मूड बोर्ड मैंने पहले से ही बना लिया था, यानी मैंने पहले से ही सोच लिया था कि किस तरह से मैं टेबल स्केपिंग करूँगी, कौन सी चीज़ कहाँ आएगी और किस तरह से जो है वो क्या चीज़ कहाँ रखनी है खाने की, यानी कि सर्विंग कैसे करनी है उसकी। तो सबसे पहले मैंने फ्लावर्स को वाज में लगाया, पॉट्स में लगाया, जिस चीज़ में भी लगाना था। मैं 2-3 तरह के जो है वो फ्रेश फ्लावर्स लेके आई थी। पहले मैंने उनको प्रिपेयर किया, उसके बाद उनको वाज में लगा के टेबल पे रखा। पर दूसरी चिकन भी जो है ना रेडी हो गई थी और मैं इतना वो सोच रही थी कि मैंने इतना टाइम लगा दिया, ये दोनों चिकन एक साथ हो सकती थी लेकिन मैं भूल गई थी। एनीवेज उसके बाद मैंने पोटैटो के मिक्सचर को चिकन में
डाला और इन लोगों से बोला भाई आप लोग ऐसा करें कि अब आप जो है ना चिकन और पोटैटो की बॉल स्टार्ट करें बनाना। तो यहाँ पर मैं इन लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन दे रही हूँ कि ये बनाना कैसे है। ये लोग बड़े गौर गौर से सुन रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैंने इनको बताया कि इसको इस तरह से फ्लैट करना है। उसके बाद मैंने मोज़रेला चीज़ यहाँ रखी हुई थी, काट के इन लोगों से ही कटवाई थी, उसके अंदर क्यूब्स डाले। उसके बाद मैंने उसमें अंडे को लगाया, ब्रेड क्रम्स लगाया और ये लोग यहाँ पर बनाने बैठ गए। अब तक शारिक कुछ और काम कर रहे थे और मैं कुछ और काम कर रही थी। ऊपर देख के स्माइल करें, वी बना दें विक्ट्री का निशान। ये जबरदस्त गोले बनाए इन्होंने, सेम बिल्कुल सही बन रहे हैं, बेहतरीन। वो लगा रही हो चीज? हाँ ये देखो वो कच्चा वाला है। मैं आई हूँ और मैंने मीठा बनाना स्टार्ट किया। देखें हर चीज़ को बाहर से मंगवाया जा सकता था, लेकिन हमने सोचा नहीं, हम घर में बनाएंगे ताकि सब लोगों को लगे कि मेहनत की गई है। सबसे पहले मैंने देसी घी डाला, उसके अंदर मैंने जो है 5-6 जो है वो जो छोटी इलायची होती है वो डाली। उसके बाद ये वाली सेवइयाँ जो मैंने इस्तेमाल की हैं ना, ये टर्किश सेवइयाँ थी, उनको थोड़ा सा फ्राई किया घी में। उसके बाद मैंने दूध डाल दिया, दूध के साथ मैंने जो है चीनी डाली थी और क्रीम डाली है। उसके बाद मैंने बहुत सारे नट्स डाले हैं। ये सब कुछ डाल के मैं हल्की आंच पे पकाऊंगी और हल्की आंच पे पकाने के बाद ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब पर ना ये शीर ख़ौरमे की तरह रेडी हुआ था, लेकिन ये दूसरी तरह की सेवइयाँ थी तो ये दूसरी तरह से रेडी होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ना मैं पेटीज़ बनाना शुरू कर रही हूँ। पेटीज़ का मिक्सचर मैंने आपको दिखाया था और ये जो पेटीज़ के लिए जो मैं पेस्ट्रीज़ यूज़ कर रही हूँ ना, मैं रेडीमेड पेस्ट्रीज़ यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने कोल से ली थी, जो यहाँ का लोकल जो है वो सुपर मार्केट है। उसके बाद मैंने इसके अंदर एक चीज़ डाली है जो कि पिज़्ज़ा जो है मैक्सिकन पिज़्ज़ा आई थिंक चीज़ थी श्रेडेड। उसके बाद बहुत ही आसानी से ना मैं इसको इस तरह से लपेट कर, और क्योंकि मुझे बहुत सारे पेटीज़ बनाने थे, बहुत सारी चीज़ें बनानी थी ना, काम जितना जल्दी से जल्दी हो जाए ना वो ज़रूरी था। क्योंकि जब बड़ी तादाद में बनाना था, मैंने आपको बताया कम से कम 25 लोगों को आना था। और यहाँ पर ना मैं कबाब फ्राई करके देख रही थी कि उनका टेस्ट कैसा है और बिल्कुल परफेक्ट बने थे। इसमें मैंने थोड़ा सा लेमन डाला। अभी मेरे कज़न्स जो है ना वो जा चुके थे अपने घर, क्योंकि उन लोगों को फ्राइडे वाले दिन हमारे घर भी आना था और उन लोगों की जॉब भी थी। तो अब ना मैं यहाँ पर कबाब बनाना शुरू कर रही हूँ। अच्छा, कबाब को ना किसी भी शेप में बनाया जा सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं इसको चपटा चपटा टाइप का बनाऊँगी ना तो इनको फ्राई करने में ना बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि 1-2 चीज़ें और भी फ्राई करनी थी। तो मैंने सोचा ऐसा करती हूँ कि मैं ना एयर फ्राई करने के लिए इनको लंबा लंबा सा बना लेती हूँ। और यहाँ मैं आपको टेबल दिखा रही हूँ कि यहाँ पे टेबल सज चुकी है, बस चीज़ें रखी जानी है। सर्विंग जहाँ जहाँ होगी मैं वो पहले से ही डिसाइड करके रख लेती हूँ। इस तरह से ना बहुत आसानी रहती है। ये देखिए, ये है हमारी सर्विंग का तरीका। अब यहाँ पर ना मैंने सोचा जल्दी से मैं निहारी बना लूँ। जी हाँ, मैंने निहारी बनाई थी बीफ की और बहुत लजीज बनी थी निहारी। सबसे ज़्यादा सब लोगों को निहारी पसंद आई थी। तो मैंने अदरक लहसुन डाला तेल में और मैंने गोश्त डाला। उसके बाद मैं ना लजीज़ा का मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे मैं घर पे मसाले बनाती हूँ, आप सबको पता है, लेकिन लजीज़ा का 1 पैकेट डाल के बाकी कुछ मसाले मैंने घर के डाले। मसाले के साथ भुना गोश्त को, पानी डाला बहुत सारा जितना डालना था और गोश्त को गलने के लिए काफ़ी देर के लिए छोड़ दिया। ये जो है ना अगले दिन की वीडियोज़ हैं। अब ना यहाँ पर मैंने छोले रेडी किए और छोलों को ना मैंने सर्विंग प्लेट में या ट्रे में निकाल दिया। जिसमें जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये है रहमत शीरी की ज़ीरा पूरी। इतनी ज़बरदस्त थी ये। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी मैंने इसको किस तरह से डेकोरेट किया। बहुत अच्छी सी लग रही थी ये चाट ना। मैंने यहाँ पर कीमे और मटर का पुलाव बनाया था, तो मैं उसकी फटाफट से तैयारी कर रही थी। सोचा था मसाला बना के रख देती हूँ और जब वो लोग सब आने लगेंगे ना, पौन घंटे पहले या 30-40 मिनट्स पहले ना मैं इसके अंदर चावल डाल दूंगी तो पुलाव रेडी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आप लोगों को निहारी खोल के दिखाई है कि निहारी रेडी हो गई है। निहारी में मैंने बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला था ना, ऊपर से जो है वो तरी जिसको कहते हैं वो बनाने के लिए क्या किया था कि तेल में जो है ना पेपरिका डालकर उसको पका लिया था और फिर उसको इस तरह से छान लिया था। अब मैं आपको जब असेंबल करूँगी तो दिखाऊंगी कि ये कितना खूबसूरत रंगीन जो है वो तेल रेडी हो जाता है निहारी पे डालने के लिए। बस अब टाइम होने वाला था। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि जल्दी से एयर फ्रायर में सारे कबाब को जो है ना एयर फ्राई कर लें। मेरे हस्बैंड
वो रख के नहाने गए और नहा के आके तैयार होके फटाफट से जल्दी जल्दी रोटी लेके आए और रोटी काटना शुरू की। और मेरा बेटा है ना, उसने भी रात से हमारी बहुत मदद करवाई। यहाँ पर वो जो है ना, टेबल पर मीठे की जो कटोरियाँ मैंने बनाई थी उनको डेकोरेट कर रहा था। मैंने डालते हुए आप लोगों को दिखाई नहीं, ये मैंने डाल कर फ्रिज में रख दी थी। यहाँ पर पेटीज रेडी हो गए, मैंने बेक करने के लिए रख दिए थे और मैं बेक करके फटाफट नहाने चली गई थी। यहाँ पर मेरी कज़न वाले आ गए, उन्होंने भी हमारी जो है वो टेबल जल्दी जल्दी डेकोरेट करना स्टार्ट की, क्योंकि अब ना इफ्तार में कम से कम 30 मिनट्स रहते थे। यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने भी जल्दी जल्दी फ्रूट सैलड तैयार की और ये देखिए वो है चाट जो मैं आपको बोल रही थी। और मैंने आपको थोड़ी सी टेबल दिखाई। यहाँ पर जो है मैं पेटीज जब रेडी हो गए तो उनको सर्विंग प्लेट में रखने के लिए जो है वो यहाँ रख रही थी, और जो है वो जो मैंने चीज़ बॉल्स बनाए थे उनको फ्राई कर रही थी। अच्छा, माशाल्लाह से हम लोगों ने बिल्कुल टीम की तरह काम किया और बहुत अच्छी तरह जो है वो सब कुछ मैनेज हो गया था। माशाल्लाह से 25 लोग आए थे, मेरे हस्बैंड के काफ़ी सारे फ्रेंड्स आए थे। बस 10-15 मिनट रहते थे और हम लोग ना मेहमानों का अभी तक इंतज़ार कर रहे थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम सब एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं, कम से कम 1 घंटे के फासले पर। कुछ लोग 1 घंटे के फासले पर रहते हैं, कुछ लोग 45 मिनट्स 40 मिनट से तो शायद कोई भी हमारे घर के करीब नहीं रहता। एक फैमिली हमारे घर के करीब रहती है, वो लोग आ गए थे। मैंने कहा था ना आपको कि मैंने इसके अंदर इतना ज़्यादा तेल नहीं डाला था, लेकिन मैंने जो आपको दिखाया कि निहारी के ऊपर तेल बनाने के लिए मैंने एक्स्ट्रा बनाया था, वो मैंने आपको बनाते हुए दिखाया है। ये देखिए वो ये है तेल। और मैंने जब निहारी सर्व की तो मैंने इस तरह से ऑयल को गरम करके, यानी कि ऑयल बना के मैंने रख दिया था, लेकिन क्योंकि वो ठंडा हो गया तो मैंने माइक्रोवेव करके उसे गर्म करके इस तरह ऊपर से डाल दिया। कबाब थोड़े से डार्क हो गए थे, कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छे बने थे। मेरे हस्बैंड ने इनको एयर फ्राई किया था। सैलड यहाँ पर रेडी थी, मीठा दिखा रही हूँ आपको, ये है चाट। उसके बाद ये वाली मेरी फ्रेंड बना के लाई थी टिरामिसू केक। उसके बाद ये हैं जनाब पेटीज़ और सैलड। उसके बाद निहारी है और यहाँ पर जो है वो चीज़ बॉल्स फ्राई हो रही थी। मैंने सोचा मैं आपको करीब से दिखा दूँ, वो भी हमने सर्व कर दी थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा खुल चुका था और मेहमान भी आ चुके थे। और इनाया जो है ना, बहुत देर से बेचारी हमारे इधर उधर पीछे सब ने जो है वो इफ़्तार की। उसके बाद सब लोगों ने नमाज अदा की। लेकिन बच्चे जो है ना, आपको पता है बच्चे होते हैं, बच्चों को कोई स्टॉप नहीं कर सकता। बच्चे मुस्तकिल इधर से उधर भाग रहे थे, चाहे नमाज हो या ना हो। उन लोगों ने बेचारों ने चेयर्स रख दी थी। कुछ मेहमान जो है वो बेचारे लेट हो गए थे आने में, क्योंकि मैंने आपको बताया वर्किंग डे था, आज फ्राइडे का दिन था। लेकिन हमने फिर भी इसलिए अरेंज किया था कि हमने कहा चलो ऐसा करेंगे, सैटरडे संडे को सब आराम कर लेंगे, क्योंकि फिर मंडे का डाउटफुल था कि शायद ईद हो जाए या ट्यूसडे की हो, क्योंकि सब मून साइटिंग के हिसाब से होता है। और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि हम सब तैयार होके कैसे लग रहे थे। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा सा दिन गुजरा। ये सूट मुझे आगा नून ने 2 हफ्ते पहले भेजा था। ये तो बहुत मजा आया। ये इन्होंने बनाया। मैंने सोचा आप लोगों को वाइब दिखा दूं कि कैसी थी वाइब। ये सब लोग इतने दिन से नहीं मिले थे, तो सब लोगों ने मिलके खूब सारी बातें की, एंजॉय किया, और हाँ खूब सारी तस्वीरें भी खिंचवाई एक दूसरे के साथ मिलकर। यहाँ पर हम यही कर रहे थे, अपनी तस्वीरें बनवा रहे थे। ये हमारे टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने मिलके काम किया है। इस दफ़ा मैंने सब लोगों से पूछा कि भाई मैं आप लोगों को जो है वो वीडियो में ले लूँ। जिसने भी मुझे रज़ामंदी दी मैंने उसकी वीडियोस बना ली, क्योंकि लास्ट टाइम आप लोग मुझसे कह रहे थे कि अगर आप मेहमानों की भी वीडियो बनाती तो हमें अच्छा लगता। लेकिन देखिए, क्योंकि प्राइवेसी होती है तो मैं बिना पूछे नहीं बना सकती वीडियो किसी की। आप लोगों का वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। Thanks for watching my video. Love you.